गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं वैसे आज बड़े ही खुशी की बात है, जैसा कि आप जानते हो कि इंटरमीडिएट का रिजल्ट आ चुका है। कुछ बच्चे बहुत ही उदास नज़र आ रहे हैं, कुछ बच्चे बहुत ही खुश नज़र आ रहे हैं और कुछ तो इतने ज़्यादा खुश हैं कि उनकी खुशी का ठिकाना नहीं है। और वैसे खुश कैसे नहीं रखेंगे भाई, उन्होंने मेहनत करी है ना, मेहनत का उन्हें फल मिला है और मेहनत का जो फल मिला है उसके लिए खुशी तो होनी चाहिए। और जिन लोगों ने मेहनत नहीं करी है वो तो काफ़ी उदास होंगे, है ना, इस बात से कि हमारे मार्क्स कम आए। लेकिन मस्ती करते वक्त कहाँ थे, इंटरटेनमेंट करते वक्त किधर थे, बड़ा मज़ा आ रहा होगा उस समय। आज ऐसे ही एक स्टूडेंट से मैं आपको मिलवाने वाला हूँ, जिस बंदे ने कंट्रीब्यूशन दिया, अच्छी मेहनत करी, अच्छा मार्क्स भी लाया, लेकिन क्या अपने मार्क्स से वो कितना संतुष्ट है जानने की कोशिश करेंगे। जिस स्टूडेंट का नाम है सम्मी कुमार। सम्मी कुमार, गिव अ बिग हैंड। वेलकम सम्मी कुमार मेरे इस चैनल मिरेकल यूनिक क्लासेस पे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे व्यूवर्स को ये बताओ कि कितने मार्क्स आए तुम्हारे इस बार। 375 375 मार्क्स आए। सम्मी, अपने इस मार्क्स से कितना हद तक सेटिस्फाइड हो? मैं उतना सेटिस्फाइड नहीं हूँ इस मार्क्स से, बिकॉज मैंने लॉकडाउन में बहुत समय बर्बाद किया है, जिसकी वजह से मुझे यह मार्क्स झेलना पड़ रहा है। वरना मैं 444 मेरा टारगेट था मार्क्स लाने का। गिव अ बिग हैंड। सम्मी अपने मार्क्स से संतुष्ट नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है। इसके सम्मी ने दो कारण बताए। पहला कारण, लॉकडाउन हुआ तो पूरी दुनिया के लिए हुआ था, पूरे देश के लिए हुआ था, वो बात अलग है। सम्मी का कहना था कि अगर लॉकडाउन के दौरान अगर हमने ध्यान दिया होता तो शायद इससे बेहतर हो सकता था, लेकिन हमने अपने टाइम को काटा। और मैं गारंटी देता हूं कि 95% स्टूडेंट और 95% लोगों ने लॉकडाउन के दौरान वैसा कुछ नहीं किया जो करना चाहिए। लोग ऐसे छुट्टियों में रहते हैं तो कहते हैं कि काश मुझे छुट्टी मिलती तो ये करता, वो करता, यहाँ जाता, वहाँ जाता। खैर, यहाँ वहाँ जाने के तो अलाव ही नहीं था, ये करता, वो करता। ऐसा कुछ नहीं हुआ हम सब के साथ। लेकिन उसी में कुछ लोग ऐसे थे जिन लोगों ने घर पे सेल्फ स्टडी करके इतिहास रच दिया, मतलब बहुत अच्छे मार्क्स लाए। तो सम्मी, कहीं ना कहीं तुम्हारी सबसे पहली गलती ये है कि लॉकडाउन का समय तुमने सही यूज़ नहीं किया। जी सर। दूसरा कोई कारण बताना चाहोगे? दूसरा कारण यह है कि मैंने कोशिश नहीं किया कि मैं कुछ पढूं, सिर्फ इसी तरह कोई भी काम करता गया और बिना सोचे समझे। बिना सोचे समझे, अच्छा। और क्या कारण देना चाहोगे सम्मी अपने इस कम मार्क्स के लिए? वैसे तो कुछ लोगों को ये मार्क्स कम नहीं लग रहे होंगे, लेकिन लाने वाला जानता है कि कितने हैं वो। तो सम्मी, और कुछ कहना चाहोगे? और दूसरा यह है कि जब कोचिंग खुला भी कुछ हद तक, उस समय भी 1 महीना तक मैंने पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया, अच्छी मोटिवेशन के बाद भी। इसका यह दूसरा रीज़न है। वेरी गुड। यानी मोटिवेशन मेरे द्वारा जो तुमको दी जाती थी, मोटिवेशन का असर जो है उतना खास नहीं हुआ, मैंने फॉलो नहीं किया। अच्छा, फॉलो नहीं किया। जैसा कि एक लड़का सोनू था, जिसको मेरी मोटिवेशन का काफ़ी ज़्यादा हद तक असर हुआ। बंदे ने, है ना, अच्छी मेहनत करी, तो मोटिवेशन का थोड़ा बहुत लापरवाही हुई, फॉलो नहीं हुआ। खैर, कोई बात नहीं। अच्छा सम्मी, तुमको क्या लगता है कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र में, हमारे गांव में साइंस के लिए शायद परफेक्ट टीचर्स नहीं हैं? तुमको इस बारे में क्या लगता है? जी बिल्कुल, हमारे जो क्षेत्र है उधर कोई अच्छे टीचर नहीं हैं साइंस और मैथ के लिए। सब से केवल रटवाते हैं, और बस मैं इतना ही कहना चाहूँ। अच्छा, तो सम्मी का कहना है कि हम सब ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं, हम सब ग्रामीण क्षेत्र के स्टूडेंट हैं, और यहाँ सबसे ज़्यादा तकलीफ़ होती है साइंस की तैयारी करने में, क्योंकि साइंस एक डिफरेंट टाइप के सब्जेक्ट हैं और इंग्लिश टू इंग्लिश सब्जेक्ट है। लेकिन यहाँ के टीचर्स उसे हिंदी में खींचने की कोशिश करते हैं और परफेक्टली कम्प्लीटली नहीं कर पाते हैं। और मैथ की बात करें तो मैथ लगभग ठीक ठाक कहा जा सकता है, और बाकी जो चीज़ें हैं लगभग वो नॉर्मल है, वो करी जा सकती है। तो सम्मी, कम मार्क्स आने में, अगर साइंस में तुम्हारे कम मार्क्स आते हैं, साइंस में अगर तुम्हारे कम मार्क्स आते हैं, तो ब्लेम किसको करना चाहोगे? खुद को करना चाहोगे या अपने टीचर्स को करना चाहोगे? जी, खुद को करना चाहूँगा, क्योंकि मैंने कोशिश नहीं किया कि मैं ऑनलाइन पढ़ूँ, और मैंने ट्राई भी नहीं किया कि अगर अच्छे मुझे टीचर नहीं मिल रहे हैं तो खुद से मैंने सेल्फ स्टडी नहीं की, और नहीं मैंने कोशिश की। क्या बात है, गिव अ बिग हैंड ऐसे विचार के लिए। इतनी ऊंची सोच, इतने ऊंचे विचार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सम्मी। सम्मी ने खुद को कसूरवार ठहराया है। आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, ऑनलाइन क्या नहीं हो रहा है। इतने अच्छे अच्छे टीचर्स हमारे यूट्यूब पे मौजूद हैं। अगर सम्मी चाहता तो सिर्फ 250 के रिचार्ज में पूरे 1 महीने तक ये क्लास कर सकता था और काफ़ी बेहतर ढंग से सीख सकता था। लेकिन सम्मी की लापरवाही है जो शायद ऐसा नहीं हो पाया।
अच्छा सम्मी, तुम्हारे इंग्लिश में कितने मार्क्स आए? 81। 81। हिंदी? 94। 94 के लिए तालियां होनी चाहिए, क्योंकि अपने आप में देखा जाए तो 94 बहुत अच्छा मार्क्स है। और सम्मी, मैंने कहीं ना कहीं रियलाइज़ किया है कि सम्मी तुम्हारी हिंदी काफ़ी अच्छी है, जहाँ तक मुझे लगता है। तुम्हारी व्याकरण, तुम्हारी हिंदी जब तुम बोलते हो तो भी मुझे काफ़ी पसंद आता है। तो मुझे पहले भी रियलाइज़ हुआ था कि सम्मी की हिंदी अच्छी है। और इस बंदे ने एक बार बताया था इधर क्वेश्चन आंसर में कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट हिंदी है, तो मुझे थोड़ा सा मजाक सा सूझ गया था उस समय। लेकिन 94 मार्क्स ला करके तुमने ये सिद्ध कर दिया था, मतलब सिद्ध कर दिया है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा था, वाकई में मेरी हिंदी अच्छी है। अच्छा सम्मी, हिंदी के विषय में क्या कहना चाहोगे? हिंदी के अच्छे मार्क्स के लिए मतलब क्या कहना चाहोगे? कारण कुछ देना चाहोगे, रीज़न? कारण यही है कि जब मैं शुरू में यहाँ पे आया तब मुझे हिंदी की जानकारी नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे जब आपके संगत में मैं रहने लगा, धीरे धीरे हिंदी के महत्व को जाना और हिंदी बोलने की कोशिश किया कि हिंदी मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदी बोलना तो हमारा फ़र्ज़ है। इसीलिए मैंने आपसे मोटिवेट हुआ, मैं बहुत मोटिवेट हुआ हिंदी के बारे में जी। थैंक यू, थैंक यू। तो सम्मी, जाते जाते एक प्रश्न और, मैं जानता हूँ कि तुम अपने इस मार्क्स से संतुष्ट नहीं हो। कितने थे? 375। 375 यानी 375 मार्क्स थे, 3.25 कह सकते हैं। 450 के मार्क्स से सम्मी संतुष्ट नहीं है, लेकिन हमारे बहुत सारे भाई बहन लोग देख रहे होंगे, बहुत सारे हमारे डियर सब्सक्राइबर्स, व्यूवर्स होंगे जिनको लगता होगा कि अच्छे तो मार्क्स हैं, लेकिन असल में देखा जाए तो अच्छे मार्क्स ये नहीं कहलाएंगे इसके अकॉर्डिंग, जहाँ तक इसको लगता है। और मुझे भी लगता है कि सम्मी जितना मेहनती लड़का है, जितना पंक्चुअल है, जितना हर तरह से ये मतलब ठीक लड़का है, तो उसके लिए शायद ये कम मार्क्स हैं। तो सम्मी, जाते जाते एक प्रश्न ये करना चाहूँगा कि आने वाले समय में, ये तो इंटरमीडिएट हमारा क्रॉस हो चुका और फिर से एग्जामिनेशन दोगे भी नहीं, अब तो तुम जनरल कंपटीशन की तैयारी करोगे या फिर आगे कुछ ना कुछ तैयारियाँ करोगे। तुमको क्या लगता है कि आने वाले समय में तुम ऐसा क्या करना चाहोगे जिससे कि ये सिद्ध कर सकोगे कि मेरे 375 तो थे, कोई बात नहीं, लेकिन मैंने उन 375 से काफ़ी मोटिवेट होकर के मैंने और ज़्यादा मेहनत करी और मैंने ये मकाम हासिल किया? जी, मैं अच्छा पद प्राप्त करना चाहूँगा और बहुत मेहनत करूँगा इसके लिए। जितना मैं इसमें नहीं समय दे पाया, जितना लापरवाही मैंने इसमें किया, उसमें नहीं करूँगा और मैं 100% उस पद को पाने के लिए मैं करूँगा। वेरी गुड सम्मी, गिव अ बिग हैंड फॉर सम्मी, गो। खुश। जैसा कि सम्मी ने अभी बताया, सम्मी से आप जितना मोटिवेटेड हुए आप मुझे बताना, और सम्मी की सोच मुझे काफ़ी पसंद आई। आपको कितनी पसंद आई आप मुझे ज़रूर बताना। और चलते चलते मैं फिर से आपको एक बात बता दूं कि इंसान मोटिवेटेड तब होता है जब उसके अंदर कुछ ना कुछ कमी दिखती है, और कमी दिखनी भी चाहिए। हमारे जितने भी डियर सब्सक्राइबर्स, जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं, जिनके भी कम मार्क्स आए हैं, उनको मैं बताना चाहूँगा कि भाई मेरे, आप लोग कम मार्क्स से डरो मत, घबराओ मत। ये कम मार्क्स आपके लिए मोटिवेशन है। अगर आप कुछ करना चाहते हो तो हो सकता है आपने मेहनत बहुत अच्छी करी लेकिन आपके अच्छे रिजल्ट नहीं आ पाए, हो सकता है आपकी किस्मत ख़राब हो सकता है एग्जामिनर की थोड़ी बहुत गलती हो सकता है आप दुख बीमारी से परेशान होकर के उतनी अच्छे से तैयारी नहीं कर पाए हो। कारण बहुत सारे हो सकते हैं, पर डोंट वरी, आपके ये कम मार्क्स और आपके ये ज़्यादा मार्क्स, ये दोनों आपको मोटिवेट कर सकते हैं इस बात से। ज़्यादा मार्क्स वालों को मैं बताना चाहूँगा कि ज़्यादा मार्क्स वाले कोशिश करेंगे कि हमारे जो मार्क्स आए हैं उससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ, मेरे और अच्छे आने चाहिए थे, बहुत कम है मार्क्स। इस बात को थिंकिंग करके मोटिवेटेड खुद से होना है। और जो कम मार्क्स लाए हैं हमारे, है ना, स्टूडेंट्स या हमारे फ्रेंड्स जितने भी लोग हैं, वो कोशिश करेंगे कि इससे बढ़िया से बढ़िया मार्क्स लाएँ, बहुत ही अच्छा मार्क्स लाएँ। क्योंकि इंसान की ज़िंदगी में जब कमियां आती है तभी सुधार भी आता है, और इन कमियों को सुधार करना सिर्फ़ और सिर्फ हमारे हाथ में है। और सिर्फ अपने आप को दोषी ठहराओ। एग्जामिनर ने कैसे पेपर चेक किया इसके चक्कर में आप मत पड़ो, आपने कैसे पढ़ाई की सिर्फ ये देखो। क्योंकि खुद की गलती इंसान अगर देखना शुरू कर देना तो आने वाले 5 सालों में उसे आदमी होने से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन 90% स्टूडेंट्स, 90% लोगों की एक ही कमी रहती है कि सिर्फ इंसान दूसरों की गलतियां देखता है। जिस दिन अपने गिरेबान में झांकना शुरू कर देगा इंसान, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि सफल होने से कोई नहीं रोक सकता उस आदमी को। इसलिए हमें खुद की गलती दिखनी चाहिए। जो भी हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।